देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं सिलेंट्रेट से। तो देखो सिलेंट्रेट्स, सबसे पहले देखो जैसे हाइड्रा तुम जानते होगे, ये हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में देखो ये बॉडी कैविटी हो गया, बॉडी कैविटी को सिलेंटरॉन कहते हैं। तो सिलेंट्रेट नाम इसी पे हम लोग देते हैं, एनिमल हैविंग सिलेंट्रॉन और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये ध्यान रहेगा सिलेंट्रेटा क्या है। अब सिलेंट्रेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टिंगिंग सेल के बेस पे, स्टिंगिंग सेल या इसी को निमेटोसिस्ट या इसी को निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेल क्या है, देखो ये ऐसे करके है, इस तरह से ये ऐसे थ्रेड जैसा लटका हुआ है, ठीक है। ये थ्रेड का ओपन है माउथ, यहां देखो स्पाइक्स के जैसा स्ट्रक्चर है, कांटा के जैसा लगा हुआ। ये हाइड्रा के या बाकी सिलेंट्रेट्स के बॉडी के पूरे सरफेस पे होता है। ये माउथ वाले सरफेस पे थोड़ा ज्यादा होता है। माउथ को ही हम लोग कहते हैं हाइपोस्टोम। स्टोम मतलब होता है माउथ, और हाइपो मतलब नीचे, बिलो, माउथ के बिलो। तो माउथ के नीचे क्या, माउथ ही हुआ है लगभग, बक्कल कैविटी या माउथ जैसा कह सकते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा ये निमेटोसिस्ट होता है, इसलिए हाइपोस्टोम इज कॉल्ड एज बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट। सबसे ज्यादा निमेटोसिस्ट वहां है। अब यहां देखो ये एनिमल को क्या करेगा, ये जब भी कोई एनिमल वहां तैरता हुआ आया, हाइड्रा जो है वो तुम जानते होगे कार्निवोर है, कोई इंसेक्ट या जू प्लैंक्टन, जू इंसेक्ट तो नहीं, जू प्लैंक्टन, वो तैरता हुआ आया तो ये थ्रेड से क्या करेगा, उस इंसेक्ट को ऐसे करके पकड़ लेगा। पकड़ के क्या हुआ, कांटा गड़ा दिया, होल कर दिया कांटा से। उसके बाद उस होल पे क्या किया, ये थ्रेड के ट्यूब को लाया, वहां एक तो टॉक्सिन सिक्रेट कर दिया। वो टॉक्सिन जो है नोट्स में हम दिए हैं, उसमें पढ़ना, हिप्नोटॉक्सिन, फिनॉल प्लस प्रोटीन का मिला हुआ है। अब वो क्या हुआ कि वो जू प्लैंक्टन जो है वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो ये यहां से टूटा, मान लो यहां पे था ये स्ट्रक्चर, ये टूटा, एनिमल को लिए हुए सिलेंट्रॉन में सीधा गिर गया, अपने भी गिरा और वो एनिमल जिसको मारा है उसको भी यहाँ पे लेके गिर गया। दोनों का डाइजेशन हो गया, दोनों डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, इसमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम उसका है ऐसे इंटरस्टिशियल सेल। वो क्या करता है, फिर से निमेटोसिस्ट को रीजनरेट कर देता है। तो निमेटोसिस्ट का काम समझ रहे हो क्या है, हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑर्गन फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। ऑफेंस तो देखो कैसे एनिमल को पकड़ा, और डिफेंस मान लो कोई बड़ा एनिमल ऑक्टोपस वगैरह आ गया बड़े सिलेंट्रेट को खाने के लिए। अब पूरे सिलेंट्रेट के बॉडी में ऐसा ऑर्गन है तो ये क्या करेगा, उसको मार तो नहीं सकता ऑक्टोपस को, तो ये क्या करेगा, थ्रेड ट्यूब को ऐसे करके ऐसे ऐसे हिलाने लगेगा। उससे वो ऑक्टोपस देख के डर जाएगा, पूरी जगह से इसे निकलेगा, लगेगा कि 1000 हाथ है, तो कहीं ऑक्टोपस डर से भाग जाए। तो हम लोग कह सकते हैं ना, डिफेंस का भी ऑर्गन है, ऑफेंस का भी ऑर्गन है, प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो सिलेंट्रेट में एक एक्टिविटी होती है जो तुम पढ़े, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखो सबसे पहले एक स्टेज है सिलेंट्रेट का पॉलिप। पॉलिप जो है ये सेडेंट्री स्टेज है। सेडेंट्री का मतलब हो गया फिक्स्ड स्टेज, फिक्स्ड। और एक स्टेज है मेडूसा। मेडूसा क्या हुआ, ये फ्री स्विमिंग स्टेज है, ठीक है। एनिमल जो है वो फ्रीली स्विम करते रहता है पानी में। ये दो स्टेज है। अब जैसे हम कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअली कहते हैं जिसमें गेमिटोफाइट यानी कि एन प्लांट या एन एनिमल, हैप्लॉइड एनिमल, सिंगल सेट क्रोमोसोम जिसमें हो, वो एनिमल का ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें उसके लाइफ साइकिल में 2n स्टेज भी सिग्निफिकेंट आए, इंडिपेंडेंट आए, और ये 2n फिर आगे चल के n में प्रोड्यूस हो जाए, तो वैसा लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे एग्जांपल के रूप में दिखाते हैं तुमको, जैसे एक तो प्लांट है फर्न प्लांट। फर्न प्लांट में तुम देखे होगे, ये प्लांट तुम देखे होगे पार्क वगैरह में, इस तरह का प्लांट, ऐसा प्लांट तुम देखे होगे, छोटा छोटा हरा रंग का इसमें लीफ होता है, ये फर्न प्लांट है, इसको टेरिस कहते हैं या फर्न है, ठीक है। ये प्लांट जो है ये टेरिडोफाइट का प्लांट है, तो ऑब्वियस है ये प्लांट 2n है, ठीक है। अब इसी प्लांट में क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स वगैरह जनरेट करता है, ये लीफ के नीचे जनवरी वगैरह के महीना में ऐसे ये डेवलप करता है। ये स्पोर को हम लोग कहते हैं सोरस, या उसको सोराई कहते हैं प्लूरल में, ठीक है।
अब ये सोरस या सोराई जो है ये एन है, हैप्लॉइड है, 2n प्लांट हुआ, ये n हुआ। अब देखो ये ग्रीन कलर का प्लांट है, तो ग्रीन कलर का प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये रूट है तो पानी ले सकता है जमीन से, तो पानी भी ले लिया अपने से, फोटोसिंथेसिस करके खाना भी बना लिया, तो इंडिपेंडेंट प्लांट हम बोल सकते हैं। तो ये 2n या स्पोरोफाइट उसको कहते हैं, 2n को स्पोरोफाइट भी कहते हैं। तो 2n या स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है ना, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, पानी भी ले सकता है। अब ये प्लांट क्या किया, ये स्पोर प्रोड्यूस किया, सोरस या सोराई, ठीक है। अब ये सोरस या सोराई क्या हुआ, हवा में उड़ते हुए ये किसी रॉकी एरिया में गया, चट्टान वाले एरिया में, और चट्टान वाले एरिया में इस तरह का प्लांट, इस तरह का सोरस जो है वो जर्मिनेट करके हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर का एक तो थैलस में रीजनरेट कर गया। वहां पे ये इस तरह का रीजनरेट कर गया। कभी जाओगे कभी पिकनिक उकनिक बनाने रॉक वाले एरिया में, तो देखोगे चट्टान पे ऐसा चिपका हुआ है, ऐसा ना भी मिले, यहाँ से कटा हुआ मिले, मतलब इसी तरह का ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का होता है, व्हाइट ग्रीन कलर का पैच। इस प्लांट में देखोगे कि सिंगल सेल का रूट, या इसको राइजोइड्स कहते हैं, सिंगल सेल यूनिसेलुलर रूट्स को राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा करके डेवलप है। ये ग्रीन कलर है तो तुम समझ रहे हो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये सिंगल सेल का राइजोइड है तो ये वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है। प्लांट कैसा है, ऑब्वियस है यही सोरस का ये जर्मिनेशन है, तो ये भी एन होगा। अब यहां देखो नॉच के पास एक सेल डेवलप करके फीमेल गैमिट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इसको कहते हैं आर्किगोनिया, पढ़ोगे प्लांट किंगडम में। उसी तरह से देखो यहां पे कुछ सेल जो है वो रीजनरेट करके डिवाइड करके मेल पार्ट बनाता है, उसको कहते हैं एंथेरिडिया। ये दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या हो गया, 2n स्ट्रक्चर बनाया, अब ये 2n रीजनरेट करके ये प्लांट बना लिया। तो देखो वैसा लाइफ साइकिल जिसमें 2n इंडिपेंडेंट हो, पानी फोटोसिंथेसिस खुद कर सके, n इंडिपेंडेंट हो जो पानी और फोटोसिंथेसिस खुद कर सके, दोनों का सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट रोल है, उसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ रहे हो क्या है। लेकिन यहां देखो सिलेंट्रेट में, जैसे सिलेंट्रेट में हम एक एग्जांपल दिए हैं नोट्स में, तुम देखे होगे, एक ओबेलिया का फिगर बनाया है। ओबेलिया एनिमल कैसा है, देखो इस तरह का बना है ऐसे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ टेंटिकल्स वगैरह निकला हुआ है। यहाँ पे देखो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर, एनिमल में तो रूट नहीं होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रो, मतलब पानी, राइजा, पानी के जैसा रूट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइड्रोकाउलस कहते हैं। काउलस का मतलब ये होता है स्टेम, ठीक है। तो रूट और स्टेम जिस एनिमल में होगा वो एनिमल फिक्स्ड होगा कि फ्री स्विमिंग होगा, फिक्स्ड होगा। अच्छा, जितना भी एनिमल है, देखो प्लांट में क्या होता है ना, छोटा प्लांट जो होता है अलगी, फंजाई, ये सब का प्लांट बॉडी एन होता है, हैप्लॉइड। लेकिन एनिमल में प्रोटोजोआ, अमीबा से लेके हम लोग तक में पूरा एनिमल बॉडी 2n है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसको कह सकते हैं ना ये पॉलिप है, बोल सकते हैं पॉलिप। अब देखो यही पॉलिप में क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और ये इस तरह का बोट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे देखो हम 2n हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, मेरा ये उंगली टूट गया, इस उंगली से तो नया प्लांट या नया एनिमल, नया हम बन गए। यही होता है, गुलाब का पेड़ है, उसका एक डाल काट दिए, लगा दिए, फिर से गुलाब का पेड़ आ गया, ठीक है। तो गुलाब का पेड़ 2n, उसका ये डाल तुम काटे तो ये क्या, n की 2n, ये भी 2n नहीं। तो मान लो मेरा उंगली तुम यहां से काटे, वो उंगली से फिर एक हमारे जैसा आदमी आ गया, तो वो भी 2n। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब जो स्ट्रक्चर बना, ये पूरा प्लांट 2n है, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या होगा, 2n। ये स्ट्रक्चर यहां से बाहर निकला, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ये इस तरह का उल्टा बोट के जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह का। ऑब्वियस है ये दिखता है नाव के जैसा, उल्टा नाव के जैसा, तो ये तैरता हुआ होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे मेडूसा। ये भी 2n होगा। इसी मेडूसा में यहाँ पे मेल गैमिट हुआ, यहाँ पे मान लो फीमेल गैमिट हुआ।
गैमिट जब भी है, ये गैमिट प्रोड्यूस किया एन, मेल गैमिट, मेल का साइन ऐसा, ये गैमिट प्रोड्यूस किया फीमेल गैमिट, ये भी एन, ये दोनों आपस में मिला तो जाइगोट बना 2n। ठीक है, अब उसके बाद ये जाइगोट आगे करके फिर एक तो लार्वा बनाया प्लेनुला, उसके बाद फिर एक तो लार्वा बनाया हाइड्रूला, बहुत सारा लार्वा होता है उसमें, ये सब रीजनरेट करके फिर ये पॉलिप प्लांट बना दिया। तो हमको ये बताना है कि ये 2n स्ट्रक्चर है, ये फिक्स्ड है, ये 2n स्ट्रक्चर, ये फ्री स्विमिंग। यहां देखो गैमिट जैसा प्रोड्यूस किया 2n, फिर जाइगोट बना दिया, ये भी ऑब्वियस है, प्लेनुला जो ये होगा जाइगोट से बना तो ये भी 2n, ये हाइड्रोला ये भी 2n। तो यहाँ के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में तुम क्या देखोगे कि n वाला पार्ट जो है बहुत ही छोटा, एनिमल जैसा लगता भी नहीं है, दिखता भी नहीं, गैमेट दिखेगा आंख से नहीं दिखेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो कह ही सकते हैं क्योंकि 2n और n दोनों है, लेकिन एग्जैक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसा अभी हम लोग टेरिडोफाइट में देखे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जैसा, उस तरह का है नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको उस डिफिनेशन को रिफाइन करते हैं कि इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहते, इसको कहते हैं इट इज अल्टरनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, जिसमें n का या 2n का एक स्ट्रक्चर ये है, 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 सबका मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग अलग, n का भी अलग। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसको अलग से नाम दिया गया मेटाजेनेसिस। तो सिलेंट्रेट में मेटाजेनेसिस क्या है समझ रहे हो? ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे हमको लिखना कि क्या दिक्कत हुआ समझने में, क्या चीज हुआ। अब आगे देखो, प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ में देखो, एक तो तुम पढ़े होगे टेप वर्म। टेप वर्म का बहुत सारा स्पीसीज है, इसमें तुम एक पढ़े टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम में क्या होता है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मतलब क्या हुआ, जिसका दो होस्ट हो, एक होस्ट तो हो गया ह्यूमन, अपना नाम लिख लो, दूसरा होस्ट हो गया पिग। पिग के फ्लेश को क्या कहते हैं, पोर्क, इसीलिए टेपवर्म को, इस टेपवर्म को हम लोग कहते हैं पोर्क टेपवर्म। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें देखो ये इसका हो गया माउथ या हेड जैसा स्ट्रक्चर, ये हो गया हेड। इसके बाद सेगमेंट सब शुरू है, देखो इस तरह का सेगमेंट है, आगे चल के फिर थोड़ा स्क्वायरिश हो गया, और आगे चल के कॉलम के जैसा हो गया। ठीक है, इस तरह का हुआ। यहां पे सकर है, सकर मतलब क्या हुआ ना, जैसे वो प्लास्टिक वाला छिपकली वगैरह खरीदते हैं ना, दीवार पे लटका रहता है, एयर पैड रहता है ना, उसमें एयर पैड से चिपक जाता है, सकर वही चीज है, चिपकने वाला। ठीक है, यहां भी है सकर इस तरह का, ये सकर है। यहां देखो ये क्या है, इसको कहते हैं रोस्टेलम। रोस्टेलम क्या है, ये भी चिपकने वाला जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन तेज चिपकता है, काफी अंदर दबा के तब चिपका रहेगा। ठीक है, उस रोस्टेलम के बाद क्या है, यहां देखो ये हुक लगा हुआ है, ऐसे करके हुक है, ऐसे करके हुक है। ये हुक से क्या किया, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद करके हुक से लटक गया। तो देखो लटकने के लिए क्या क्या चीज हो गया, हुक हो गया, रोस्टेलम हो गया और सकर हो गया, ये तीन चीज हो गया। अब देखो एक टेपवर्म का ही एक तो चचेरा भाई है, उसका नाम है टीनिया सैजिनाटा। ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसका भी दो होस्ट है, एक होस्ट है ह्यूमन और एक होस्ट है काऊ या कैटल्स। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बीफ टेपवर्म। ठीक है, इसको कहते हैं अनआर्म्ड टेपवर्म। अनआर्म्ड